Hello, good evening everyone. Today I want to speak about the mood swings in our young generation, in our women's. Young generation में जो mood swings आजकल चल रहे हैं, especially women's में, चाहे वो married हो या unmarried हो, अगर तो बात की जाए नौजवान ख़वातीन के बारे में, चाहे वो अपने करियर लाइफ में है या स्टूडेंट लाइफ में है, तो उनमें मूड स्विंग्स किस बात से आते हैं, उनकी स्टडी के प्रेशर, करियर के प्रेशर से, और वो ज़्यादातर किसी से बात नहीं करती हैं कि उनको क्या मसला है, जिस वजह से उनके मूड स्विंग्स ऊपर नीचे होते रहते हैं और वो अंदर ही अंदर उस चीज़ से लड़ रही होती हैं। और अगर मैरिड वुमेंस की बात की जाए तो उनके ससुराल के मसले, घर, बच्चे, शौहर, काम घर का, जिस वजह से उस थकान से वो काम कर कर के वो थक जाती हैं और उनके मूड स्विंग्स होते हैं। तो जैसे कि नौजवान लड़कियों की बात की जाए, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, लाइक वो कहती हैं कि अभी तो हंस रही थी, फिर रोने लगी, फिर हंस रही है, जैसे कोई रिमोट से चैनल चेंज किया जा रहा है बार बार। और अगर उनको कुछ कहा जाए कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर बाद में खुद ही कहती हैं कि मुझे कुछ क्यों नहीं दिया, और अगर आपने वाकई में कुछ ना दिया तो फिर जंग का ऐलान हो जाता है। और अगर मैरिड वुमेंस की बात की जाए तो वो कहती हैं सुबह को शौहर को, आप बहुत अच्छे हैं, आपसे अच्छा कोई भी नहीं है। जब शौहर काम से थक कर वापस आता है तो उसको कहती हैं तुमसे तो शादी करके मेरी ज़िंदगी ही ख़राब हो गई है, बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। ये उनके मूड स्विंग्स होते हैं। और अगर उनसे खाने का मेन्यू पूछ लिया जाए कि खाने में क्या पकना है, तो कहते हैं कुछ भी बना लो, और अगर कुछ बन जाए तो कहती हैं हाँ यही मिला था खाने के लिए, यही बनाने के लिए मिला था। तो ये मूड स्विंग्स है। मूड स्विंग्स का मौसम बग़ैर मौसम के बदलता रहता है, और ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है, क्योंकि ये वुमेंस में अक्सर उनके मेंटली, फ़िज़िकली और इमोशनली हार्मोन्स की चेंजिंग्स की वजह से उनके मूड स्विंग्स आते रहते हैं। और अगर हम इसे नज़रअंदाज करेंगे तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग का भी सबब बन सकते हैं। तो ये कोई बीमारी नहीं है, जस्ट एक नेचुरल है, एक नेचुरल चीज़ है जो नेचुरल आती है। तो हमें इसको फोकस करना चाहिए। अगर आपके घर में, आपकी लाइफ में अगर आपकी कोई ऐसे औरत है जिसे मूड स्विंग्स होते हैं, तो उसको इग्नोर ना करें या उनसे परेशान ना हो। वो एक वाईफाई सिग्नल की तरह थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन होती हैं, लेकिन दोबारा कनेक्ट हो जाती हैं। बस आपको उनसे ज़रा थोड़ा एहसास करना चाहिए। एक प्यार, एक मुस्कुराहट, एक कप चाय सब कमाल कर जाती है। अगर मैरिड वुमेंस की बात की जाए तो उनके हस्बैंड्स को चाहिए कि अगर वो जॉब से घर आते हैं तो अपनी बीवियों को थोड़ी देर के लिए उनको टाइम दें, उनसे पूछें कि कैसा रहा दिन, कैसा दिन था, क्या किया क्या नहीं। अगर आप इतनी सी चीज़ उनसे बात कर लेंगे या पूछ लेंगे तो उनके जितने भी सारे दिन की थकन है वो सब वो बता सकती हैं, और उनके अंदर का जो गुबार है, जो कैफियत वो जिनसे वो फ़ाइट कर रही होती हैं, वो सब ठीक रह सकता है, जिनसे उनके मूड स्विंग्स, एंजाइटी और डिप्रेशन के जो चांसेस है वो कम हो सकते हैं। और अगर नौजवान लड़कियों की बात की जाए तो अगर उनके पेरेंट्स हैं, बहन है या दोस्त है, जो भी हैं, आप उनसे बात करें। अगर आपको किसी करियर चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है, या अगर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आप उनसे बात करें, उनको टाइम दें और अपने प्यारों के साथ आप मिल बैठ के बात करें और एक दूसरे को समझें। बस, थैंक यू।